Now we have to give double effects of adjustments. ट्रायल बैलेंस के नीचे ये जो 5 एडजस्टमेंट्स है इसके डबल इफेक्ट्स देना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है, फर्स्ट एडजस्टमेंट है द स्टॉक ऑन हैंड on 31st March 2016 was valued at rupees 14,500. The stock on hand on 31st March 2016 was valued at rupees 14,500. एडजस्टमेंट के अंदर जो स्टॉक है दिस इज क्लोजिंग स्टॉक. एडजस्टमेंट में जो स्टॉक है ये क्लोजिंग स्टॉक है. तो क्लोजिंग स्टॉक इसके डबल इफेक्ट्स. फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक. आउटसाइड कॉलम 14,500. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 14,500 इन द आउटसाइड कॉलम. क्लोजिंग स्टॉक इसका सेकंड इफेक्ट. क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड. क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 14,500. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 14,500 and balance sheet asset side closing stock 14,500. second adjustment है outstanding salary was rupees 350. outstanding salary was rupees 350. एडजस्टमेंट का मीनिंग है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 350. सैलरी जो है सैलरी दिस इज एक्सपेंस. तो एडजस्टमेंट हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसके डबल इफेक्ट्स. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसके डबल इफेक्ट्स. फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ऐड इन सैलरी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में ये जो सैलरीज लिखा है इसमें ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग सैलरी 350. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ऐड इन सैलरीज. सैलरीज में ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग 350. ऐड करके टोटल आउटसाइड कॉलम में 1000. आउटस्टैंडिंग सैलरी 350 का सेकंड इफेक्ट. आउटस्टैंडिंग सैलरी 350 रुपीस का सेकंड इफेक्ट देना है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटसाइड कॉलम 350. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटसाइड कॉलम 350. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरीज के अंदर ऐड किया है आउटस्टैंडिंग 350 एंड ये 350 का सेकंड इफेक्ट दिया है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटसाइड कॉलम 350. थर्ड एडजस्टमेंट है wages paid in advance to workers ₹600. wages paid in advance to workers ₹600. यहां पे अंडरलाइन द वर्ड paid in advance. अंडरलाइन करना है paid in advance. paid in advance इसका मीनिंग लिखना है प्रीपेड. paid in advance इसका मीनिंग है प्रीपेड. तो wages paid in advance ₹600 that is prepaid wages. prepaid wages इसके डबल इफेक्ट्स. तो prepaid expenses
प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसके डबल इफेक्ट्स। ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में से माइनस करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में से माइनस करना है प्रीपेड, वेजेस पेड इन एडवांस ₹600, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वेजेस 600 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 800, वेजेस में से माइनस किया प्रीपेड 600 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 800। ये जो माइनस किया 600, इसका सेकेंड इफेक्ट प्रीपेड वेजेस दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का सेकेंड इफेक्ट देना है बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड वेजेस 600 आउटसाइड कॉलम। ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में से माइनस किया है प्रीपेड 600, आउटसाइड कॉलम में लिखा है 800, ये 600 रुपीस का सेकेंड इफेक्ट दिया है बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड वेजेस 600। फोर्थ एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5% per annum and plant and machinery at 10% per annum। depreciate land and building at 5% per annum and plant and machinery at 10% per annum। तो डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट, तो बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस करना है, बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस करना है 5% डेप्रिसिएशन, 5% डेप्रिसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 25,000, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट 25,000, तो 25,000 पे 5%, 25,000 पे 5% 1,250 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 23,750, लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस किया 5% डेप्रिसिएशन, तो 25,000 का 5% 1,250 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 23,750। बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस करना है 10% डेप्रिसिएशन, 10% डेप्रिसिएशन, ये प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस करना है। ये तो 10% है, ये 10% प्लांट एंड मशीनरी के अमाउंट पे कैलकुलेट करना है। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 11,000, तो 11,000 पे 10%, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट 11,000, तो 11,000 का 10% 1,100, 11,000 पर 10% 1,100 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 9,900। प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस शीट में आउटसाइड कॉलम में अमाउंट है 9,900। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट। तो बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी ये दोनों एसेट्स में से माइनस किया। अभी डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट, डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू
डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके लैंड एंड बिल्डिंग आउटसाइड कॉलम 1250 प्लांट एंड मशीनरी आउटसाइड कॉलम 1100 तो डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 1250 प्लांट एंड मशीनरी 1100 लास्ट एडजस्टमेंट है राइट ऑफ ₹500 फॉर फर्दर बैड डेट्स राइट ऑफ ₹500 फॉर फर्दर बैड डेट्स तो बैड डेट्स के डबल इफेक्ट्स बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स में से माइनस करना है बैलेंस शीट एसेट साइड माइनस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स माइनस करते समय वो लिखना है बैड डेट्स लास्ट एडजस्टमेंट है राइट ऑफ ₹500 फॉर फर्दर बैड डेट्स तो ₹500 फर्दर बैड डेट्स का फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड माइनस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स तो सन्ड्री डेटर्स में से माइनस करना है बैड डेट्स 500 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 12,000 सन्ड्री डेटर्स का आउटसाइड कॉलम में अमाउंट है 12,000 ये बैड डेट्स का ₹500 का सेकंड इफेक्ट बैड डेट्स का ₹500 का सेकंड इफेक्ट देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो बैड डेट्स लिखा है इसमें ऐड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स के अंदर ऐड करना है प्लस फर्दर बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स 500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स के अंदर ऐड करना है फर्दर बैड डेट्स 500 ऐड करके आउटसाइड कॉलम में 825 बैड डेट्स का आउटसाइड कॉलम में अमाउंट है 825 तो these are the double effects of adjustments